कुदरत का निजाम है कि हर उरूज को जवाल है। जो ताकत में आया है उसे कमजोर भी होना है। जिसने उरूज देखा उसे जवाल भी देखना है। जाने वाले को लोग याद रखते हैं, किसी को अच्छे अल्फाज में तो किसी को बुरे अलकाब से। जाने वाले को लोग कुछ तो कहकर पुकारेंगे, अच्छा या फिर बुरा। तारीख याद रखती है क्योंकि तारीख की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तारीख जिस तरह बहादुरों को नहीं भूलती, उसी तरह गद्दारों को भी कभी नहीं भूलती। हर फिरौन को लगता है कि इसके लिए कोई मूसा नहीं आएगा, मगर हर फिरौन के लिए मूसा जरूर आता है और फिरौन को गर्क करने के लिए मूसा एक अलग निजाम तैयार करता है। फिरौन अपने बनाए गए निजाम का बेनिफिशियरी होता है। आपने माशरे में जुल्म का रिवाज आम किया है। आप पर इल्जाम है कि आपने अपनी छड़ी का नाजायज इस्तेमाल किया। जिस छड़ी को आप आम पाकिस्तानियों और सिविलियंस पर चलाते और लहराते थे, वो छड़ी आज किसी और को सौंप कर आप बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हैं। इस क्लिप में इस शख्स को देखिए जिसके जिस्म पर मुकद्दस तरीन वर्दी है, मगर इस वर्दी में छुपा हुआ दिल बहुत चालबाज है। ये छड़ी देने से पहले इन हाथों ने आखिर दम तक कोशिश की कि ये छड़ी दूसरे हाथ में ना जाए। एक्सटेंशन पर मजीद एक्सटेंशन की बात हुई। पूरी कोशिश भी की गई कि छड़ी हाथों से ना जाए, क्योंकि जब तक छड़ी इन हाथों में थी तब तक सारे इंसान इसी एक छड़ी से हांके जा रहे थे। दुनिया ने अजब नजारा किया। बाजवा ने नए सिपा सालार से खामखा फ्री होने की कोशिश की। हाथ मिलाने की बजाय डायरेक्ट गले लगा लिया, जैसे कह रहे हो मैं जा रहा हूँ मगर खुदा के लिए मुझे याद रखना। बाजवा के अंदाज में गर्म जोशी थी, मगर सामने वाला शख्स पाट चेहरा था। इसके मजबूत हाथों में छड़ी आते ही इक्तदार के ईमान बदल गए। छड़ी वाले ने गैर दिलचस्पी के साथ रुखसत होने वाले की गर्म जोशी देखी और इसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में रिस्पॉन्स दिया। नहायत ही ठंडे और गैर जज्बाती अंदाज में इनकी जप्फी का जवाब दिया, जिसके साथ ही दूसरी तरफ बर्फ जैसी ठंड हो गई, जैसे जज्बात पर ओस पड़ गई हो। जमीन से आसमान तक खजाने अपने नाम कर ले, मगर जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। दौलत, रोब और दबदबा इंसान को इज्जत, मोहब्बत और एहतराम की दौलत से माला माल नहीं कर सकते। जिसने दौलत जमा की उसके लिए दौलत है, और जिसने इज्जत जमा की उसे इज्जत ही मिलती है। जब आप ओहदों से बर्खास्त होते हैं उस वक्त पता चलता है कि आपने क्या अचीव किया है। अगर आप मालो असबाब के लालची हैं तो वो मालो असबाब लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बहाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पहले से लोगों के दिलों में थे तो फिर लोग आपको मजीद ऊंचा मकाम अता करेंगे। तो ये तय हुआ कि इज्जत और मर्तबा दौलत और जजीरों से बहुत अफजल है। जब तक ओहदा और कुर्सी था तब तक लोगों ने चारों ना चार आपकी इज्जत की। आपके मातहतों ने आपकी हर अच्छे बुरे हुक्म की तामील की, मगर जैसे ही आप अपने ओहदे से फारिग हुए लोग आपको इज्जत देना छोड़ देते हैं। अब आप हुजूम में नहीं जा सकते। अब आप आम लोगों की आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। आप किसी तकरीर में जाने से डरेंगे क्योंकि आपने लोगों के हुकूक गजब किए हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने गुजरी हुई रात को चांद रात की तरह मनाया। केक बनवाए गए और उन केकों को अलकाबाज से सजाया गया। लोग सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान की तारीख ने कभी इस तरह का नजारा नहीं देखा कि एक आर्मी चीफ के जाने पर इतनी खुशियां मनाई गई हों। मगर अल्लाह कहता है ना, तुम्हारे लिए वही है जिसकी तुम चाहत करते हो, तो ये वही है जिसकी इन्होंने चाहत की। ये जिल्लत इंसान के अपने हाथ की कमाई हुई है। लोगों ने जमीन से आसमान तक रंगों नूर से भर दिया है। लोग इस तरह की आतिशबाजी नए साल की आमद पर किया करते हैं। इतनी खुशी इस कौम ने हमेशा तब मनाई जब नवाज शरीफ रुखसत होता था। नवाज शरीफ को हमेशा करप्शन पर निकाला गया। इसका मसला था कि खाता है तो लगाता भी था। ये और बात की 80% खा जाता था और 20% लगा देता था। नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत बनी और तीनों बार इसके निकलने पर कौम ने मिठाई खाई। ये पहला मौका था जब एक डिक्टेटर के जाने पर इस कदर खुशी मनाई गई। ऐसी खुशी तो परवेज मुशर्रफ के जाने पर भी नहीं मनाई गई थी। ट्विटर पर योमे निजात टॉप ट्रेंड करता रहा। ऐसा लगता है कि जैसे लोग सुबह ईद मनाएंगे। सुबह 10 बजे जब छड़ी नए आर्मी चीफ के सुपुर्द की गई, उस वक्त लोगों ने चैन सुकून का सांस लिया। कुछ लोग खुद को बहुत होशियार समझ रहे होते हैं। वो सोचते हैं हम जो भी करें लोगों की आंखों में धूल झोंके, लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। मगर वो जो भी करते हैं उसे तारीख के सीने में महफूज होता जाता है। तारीख उसे याद रखती है। 2013 में भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बेइंतहा थी, मगर इन्हें कंटेनर से गिराने का प्लान बनाकर मारने की कोशिश की गई। इसके बाद 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बैठ गया। सियासी जमातों ने शोर मचाया कि इमरान खान की जमात की नशिस्तें ज्यादा करने के लिए आरटीएस बिठाया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। एक अजीम साजिश के ताने बाने बुने जा रहे थे। इमरान खान के जायद नशिस्तों को कम किया गया। इन्हें इत्तेहादियों की बेसाखियों के सहारे खड़ा किया गया ताकि जब दिल चाहे इनकी हुकूमत को गिराया जा सके। दूसरी तरफ इमरान खान के मुखालफिन से सिलेक्टेड का नारा लगवाया गया। ओपोजिशन जमातों से शोर डलवाया गया ताकि इमरान खान की हुकूमत को अंडर प्रेशर रखा जाए। पहले नवाज शरीफ की चलती हुई हुकूमत को गिराया गया। इसके बाद इमरान खान की हुकूमत बेसाखियों पर बनवाई गई। इसके बाद इनके 3.5 साल दौर में ओपोजिशन को करप्शन पर छूट देने के लिए कहा जाता रहा। इमरान खान पूरा अरसा यही कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ की मदद करके इसे बाहर भिजवाया गया। अदालतों से भी फेवर ली गई। इमरान खान की हुकूमत ने नवाज शरीफ को कुछ रकम की गारंटी पर जाने की इजाजत दी, मगर अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। सबने मिलकर जब चाहा खान साहब की हुकूमत को ब्लैकमेल कर लिया। नैब को अपने नीचे रखा। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का रखवाया। अमेरिका से झूठ बोला कि इमरान खान खुद अपनी मर्जी से रूस गया, जबकि भिजवाने वाले भी यही लोग थे। 2 तरफा गेम कौन खेलता रहा, पिच के दोनों जानिब कौन खेलता रहा, कौन था जिसे करप्शन से कोई मसला नहीं था, वो वही था, वो वही था। आज इसका हर अमल चीख चीख कर कह रहा है कि वो मैं था। असल जुल्म की दास्तान तो इसके बाद रकम हुई।
अमेरिका की हिमायत हासिल करके रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन पाकिस्तानी कौम के लिए खासा तकलीफदेह था। उसी रोज पाकिस्तानी कौम जाग उठी। इन्होंने मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को इस निजाम के सामने बेबस और लाचार महसूस किया तो खुद इसके पीछे खड़े हो गए, मगर जालिमों ने अवाम की परवाह न की। मावराए कानून जजा और सजा का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरी कौम शिशदर हो गई। कौम की आंखों से कोई चीज मख्फी न रही। ऐसे लगा जैसे कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया है। सारी कौम को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मार्शल लॉ की खुफिया शक्ल पाकिस्तान में राइज हो चुकी थी। पाकिस्तानी कौम के साथ पहले ही इतनी ज्यादती हो गई थी कि जो भी इस ज्यादती के खिलाफ बोलता इसे इस निजाम का अत्याचार सहना पड़ता। जितने सहाफी रजीम चेंज के गवाह थे या जिन्होंने साइफर देखा था, उनकी जिंदगी इन पर तंग कर दी गई। कई एक जान बचाकर बाहर के मुल्कों की तरफ निकल गए। इमरान खान के करीबी साथियों को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, बरहना करके करंट लगाए गए। आजम सवाती जैसे 74 साल बुजुर्ग को भी गिरफ्तार और बरहना किया गया। इमरान खान पर दहशतगर्दी से लेकर गद्दारी तक बेशुमार पर्चे किए गए। 25 मई को इस मुल्क की माओ बहनों और बेटियों पर बराह रास्त शेलिंग की गई। लोगों को सड़कों पर मारा पीटा गया। इमरान रियाज और जमील फारूकी को गिरफ्तार करके गैर इंसानी सलूक किया गया। अरशद शरीफ को तो जालिमों ने मार ही डाला। आरिफ हमीद भट्टी को ऑफ एयर कराया गया और या मकबूल जान को ऑफ एयर कर दिया गया। हक और सच में उठाई जाने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई। इमरान खान के कंटेनर पर हमला कराया गया। मुल्क के साबिक वजीर आजम को गोलियां मारी गई। पाकिस्तानी माइशत का पिछले 8 माह में जिस तरह बेड़ा गर्क किया गया, इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। पीडीएम के नकम्मी और नालायक हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। कवानीन को बदला गया। मरियम नानी को पासपोर्ट वापस करके बाहर भगाया गया। नैब कवानीन को कमजोर किया गया। डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी के कत्ल कराए गए। पाकिस्तान की 8 माह और पिछले 6 साल की तारीख आग और खून से लिखी गई। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं था, बल्कि मौला जट फिल्म का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान एक छोटा सा देसी गाँव था और नूरी नथ ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया था। जिसके हाथ में छड़ी थी, उसकी तरफ से चोरों को हर तरह का फ्री हैंड दिया गया था। अल्लाह करके ये कमान बदली है, मगर इस दौरान पाकिस्तानी कौम भी बहुत बदल गई है। उम्मीद है कि नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के दरमियान एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को उस्तवार करने में कामयाब हों। पीडीएम की गुलामी तोड़ेंगे। दुआ है कि आसिम मुनीर उस तरह शिकस्त खुर्दा और कमजोर रिटायर्ड ना हो जैसा कि हाजी साहब सर झुकाए गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इज्जत वकार इंसान और इंसानी जिंदगी का हिस्सा होता है। इदारों की इज्जत वकार नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। इस इंसान ने पाकिस्तानी फौज को जितना नुकसान पहुंचाया है, इस खला को पूरा करते काफी टाइम लगेगा फौज को। हम वो पाकिस्तानी हैं जो अपनी फौज से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस इंसान ने पाकिस्तानी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। कोई दुआएं ले गया, कोई बद दुआएं समेट गया। अल्लाह ताला उसे भी वही तकलीफ, दुख और मायूसी नसीब करे जिसने अरशद शरीफ के कत्ल से पूरे पाकिस्तान को तकलीफ और अजियत दी। अगर मुल्क में इंसाफ होता तो हर गद्दार फांसी पर लटका दिया जाता। रिटायर्ड आर्मी वालों ने जिस तरह पिछले 8 माह में तकालीफ उठाई है, अब कोई और भी है जो रिटायर हो चुका है। अब मकाफाती अमल का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। एक ताकत का सरचश्मा बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ मौत का मुंतजिर है। इसे कब्र का सुकून चाहिए, मगर वो जिंदगी और मौत के दरमियान मोलिक है। पाकिस्तानी कौम अगले धोखेबाज का भी यही हाल देखना चाहती है। बतौर प्रोफेशनल फौजी सैल्यूट और हैंडशेक होता है, गले नहीं मिला जाता इस तरह जबरदस्ती। कौम ने एक शिकस्ता पा शख्स को बेख्तियार सर हिलाते मंजर से जाते देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।